A very good morning to all of you. So, in this video lecture, we are going to discuss about the introduction of marketing research. This is the video lecture series of the marketing research subject, and today we are going to discuss about the introduction of marketing research. That basically आपका marketing research क्या है, किस तरीके से marketing research करा जाता है, क्यों हम marketing research करते हैं. So basically today we are going to discuss about the introduction of marketing research, that what does marketing research mean. Basically marketing research है क्या. So before starting this subject, we need to understand the meaning of the marketing research. So today we are going to discuss about the marketing research. So now start with the meaning of the marketing research. See, if I'm talking in a layman language, then you can understand about the marketing research in a very common term. That marketing research is basically the combination of two words. The first is your marketing and the second is your research. Okay. तो यही दोनों वर्ड्स हैं आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि एक है आपका मार्केटिंग, एक है आपका रिसर्च. अगर आप एक बार मार्केटिंग का मतलब समझ जाते हैं एंड रिसर्च का मीनिंग आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च. सो नाउ स्टार्ट विद द टर्म ऑफ मार्केटिंग. दैट मार्केटिंग क्या होता है. इसी मार्केटिंग के बारे में हम सबको ही पता है कि मार्केटिंग बेसिकली क्या है, बट फिर भी एक बार मार्केटिंग का मीनिंग देख लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है. Now start with the meaning of the marketing. See, marketing means studying the marketing place, finding out what customer want, and then creating and delivering those product at the right price. Okay. हम मार्केटिंग में क्या करते हैं. फर्स्ट वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, कि बेसिकली आपके कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है. देन उन टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से कंज्यूमर के वांट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का क्रिएशन यानी कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट या आप कह सकते हो प्रोडक्शन करते हैं. एंड देन प्रोडक्शन के बाद हम उसकी डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट की मार्केट में एंड एट द राइट प्राइसेस और राइट प्राइसेस पे. ओके. अगर आप ये मार्केटिंग का एक मॉडर्न कंसेप्ट है. अगर मैं मार्केटिंग के ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करती हूँ, तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम पहले प्रोडक्शन करते थे एंड देन बाय हुक और बाय फ्लूक हम उसको मार्केट में सोल्ड आउट कर देते थे. ठीक है. उस समय मार्केट में इतने ऑप्शन भी नहीं थे, इसलिए हम जो भी प्रोड्यूस करते थे वो सेल हो जाता था और हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उसको सेल करा भी देते थे. बट इन द मॉडर्न सिनारियो अब आपको क्या करना है. अब आपको प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करना डायरेक्टली. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, कि बेसिकली आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, आपका कस्टमर क्या चाहता है. देन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर आप उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करोगे एंड प्रोडक्शन के बाद आप उसकी डिलीवरी करोगे, वो भी एट द राइट प्राइसेस. ओके. सो सबसे पहले हमें क्या करना है. सो अगर मैं मार्केटिंग की पूरी बात करती हूँ कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना है. वी वांट टू analyze the taste and preferences of the customer. You can say that we want to analyze the मार्केटिंग सेगमेंट, कि बेसिकली जिस मार्केटिंग सेगमेंट में आप डील करना चाहते हो हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं. पहले हम उसे एनालाइज करना चाहते हैं ताकि हम उसके कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्शन कर सकें. तो फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज द मार्केट और यू कैन से द सेगमेंट इन विच यू वांट टू डील. तो सबसे पहले आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा और उस एनालिसिस के लिए वहां से आपको कुछ डेटा भी गैदर करना पड़ेगा. फिर उस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा. देन आपकी फाइंडिंग्स आएंगी. देन आप फाइंडिंग्स के बेसिस पे अपने डिसीजन लोगे. सो आपको जब एनालिसिस की बात आ जाएगी तो एनालिसिस में हम जो टर्म यूज होती है वो होती है रिसर्च का. ठीक है. अगर मैं रिसर्च की बात करती हूँ तो रिसर्च इज बेसिकली टू फाइंड आउट अबाउट अननोन फैक्ट्स. जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते उन चीजों के बारे में जानने के लिए रिसर्च की जाती है. अब मार्केट के सेगमेंट को एनालाइज करना है या फिर पूरे मार्केट को एनालाइज करना है या कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को एनालाइज करना है, तो उस चीज को एनालिसिस करना क्या कहलाएगा. रिसर्च कहलाएगा. ठीक है. तो मार्केटिंग का मीनिंग हुआ बेसिकली मैंने आपको बताया. रिसर्च का मीनिंग मैंने आपको बताया. तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है. मार्केटिंग रिसर्च किस लिए हम यूज कर रहे हैं टर्म उसको देखते हैं. तो मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग and analyzing of data about problems relating to the marketing of goods and services. As I told you
कि आप मार्केटिंग रिसर्च में क्या करोगे, आप सबसे पहले डेटा इकट्ठा करोगे, ठीक है, सिस्टमैटिक गैदरिंग करोगे किस चीज की, डेटा की, फैक्ट्स एंड फिगर की। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग रिसर्च में क्या करते हैं, सिस्टमैटिक गैदरिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम अपने डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं कि कस्टमर की हमारी नीड, उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस क्या है, उस चीज के रिगार्डिंग हम डेटा गैदर करते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। जब एक बार हमने डेटा को गैदर कर लिया, उसके बाद हम उस डेटा को रिकॉर्ड करने का और एनालिसिस करने का काम स्टार्ट करते हैं। अब जो रिकॉर्डिंग, आपकी डेटा गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, ये जो पार्ट हो जाते हैं, ये आपके रिसर्च के हो जाते हैं। रिसर्च में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, देन हम एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। सेम हम यहाँ कर रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, जब देखो, अगर नॉर्मली किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डेटा हम गैदर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो वो रिसर्च हो गई। बट जब कभी हम ये सारी रिसर्च की एक्टिविटी मार्केटिंग में परफॉर्म करते हैं, तो वो मार्केटिंग रिसर्च बन जाती है। ओके, कि जब भी कभी आपकी वो सारी एक्टिविटीज जो रिसर्च ही हैं, वो मार्केटिंग के एरिया में परफॉर्म की जाएगी, तो वो आपकी मार्केटिंग रिसर्च में कंसीडर की जाती है। तो बेसिकली यही है यहाँ पे। मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कभी भी हम रिसर्च का यूज मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए, मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, वो चीज हमारी क्या बन जाती है, मार्केटिंग रिसर्च कहलाती है, यानी कि वो प्रोसेस आपकी मार्केटिंग रिसर्च कहलाएगी। So in a very common language, you can understand the meaning of marketing research. Like आप जब कभी भी रिसर्च प्रोसेस का यूज मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स गुड्स एंड सर्विसेज से बेसिकली रिलेट करती हैं, तो वो चीज आपकी वो प्रोसेस मार्केटिंग रिसर्च में काउंट होती है। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं मार्केटिंग रिसर्च की। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? Marketing research is a systematic problem analysis, model building, and fact finding for the purpose of improved decision making and control in the marketing of goods and services. Okay. जो मार्केटिंग रिसर्च है, ये आपकी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस है। हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारी मार्केटिंग में आ रही होती है, उस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं। रिसर्च का मेन मोटिव क्या है, रिसर्च क्यों की जाती है? रिसर्च बेसिकली तभी की जाती है जब आप किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। तो जब आप रिसर्च करते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेम मार्केटिंग रिसर्च है। मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस। मार्केटिंग रिसर्च में हम एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं, मॉडल बिल्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम अपना मॉडल बिल्ड करते हैं, एंड फैक्ट फाइंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, और हम वहां से कुछ फाइंडिंग्स करते हैं। जब आप प्रोसेस, रिसर्च के प्रोसेस कंडक्ट कराते हो, तो जब आप प्रोसेस कंडक्ट कराओगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च यू हैव सम फाइंडिंग्स, कि आपको कुछ फाइंडिंग्स मिल जाएगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइंडिंग्स वी विल टेक आवर डिसीजन। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जो भी आपको फाइंडिंग्स मिलती हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम अपने डिसीजंस को लेते हैं और कंट्रोल करते हैं हम अपनी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, तो बेसिक अगर आप देखो, तो जब कभी भी मार्केटिंग रिसर्च क्यों कराई जा रही है, जब कभी भी आपको मार्केट में कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए आ रही है, लाइक आपको पता करना है कि हमारे जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे, हमारे लोग हमारा प्रोडक्ट प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप मार्केटिंग रिसर्च करेंगे। जस्ट वांट टू नो अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर बिहाइंड द लेस सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन चीजों को एनालाइज करने के लिए, चाहे वो आपके सेल्स के रिगार्डिंग हो, चाहे इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, यू कैन आल्सो डू मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, उसके अलावा आपको प्रोडक्ट के प्राइसेस के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, या आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग, इफ अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको एक नया फ्लेवर मार्केट में लेके आते हो,
तो लोगों का रिस्पॉन्ड क्या होगा। तो यू कैन डू रिसर्च इन दैट केस ऑल्सो, कि आप उसमें भी रिसर्च कर सकते हो। आप पहले से रिसर्च कर लो कि कस्टमर ये चीज चाहेगा या नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उन चीजों के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट कराते ही कराते हैं, ठीक है। अगर मैं एक कॉमन सी बात करूं, नूडल्स को, अगर नूडल्स की मार्केट अगर मैं लेती हूँ, तो हम नूडल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले मैगी का नाम आ जाता है। नूडल्स मीन्स मैगी, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैगी ने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है। अब मैगी के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे नूडल्स हैं, एक यप्पी नूडल्स हो गया आपका, या चिंग चाइनीज नूडल्स हो गया। तो जब कभी भी यप्पी नूडल्स जब आया होगा, तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया होगा, सबसे पहले एनालिसिस किया होगा कि हम खुद को मार्केट में कैसे ला सकते हैं, कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। तभी आप देखोगे यिप्पी में एक करेक्टरिस्टिक्स आपको ऐसी मिलेगी जो मैगी में नहीं है। यिप्पी क्या है, नॉन स्टिकी है, जबकि मैगी है स्टिकी है, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, कि उन्हें लगा कि लोग हमें क्यों प्रेफर करें, ठीक है, क्यों हमारे प्रोडक्ट को खरीदें जब मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। एंड पर्टिकुलरली नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मैगी, उसकी पूरी मोनोपोली बनी हुई है। तो वाई पीपल विल प्रेफर अस, हमें क्यों प्रेफर करेंगे, तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग हमें प्रेफर करें। या उन्होंने हो सकता है पहले सर्वे कंडक्ट कराया, मार्केटिंग रिसर्च करी हो कि लोगों को क्या कमी लग रही है नूडल्स में जो हम ओवरकम करके अपने नूडल्स में लेके आ सकते हैं। तो उन्हें लगा कि नॉन स्टिकी फीचर हम अपने नूडल्स में डाल सकते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने अपने जो नूडल्स थे उसमें एक नॉन स्टिकी फीचर्स को इन्वॉल्व किया एंड देन उसे मार्केट में सप्लाई किया, ठीक है। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता। ऐसा नहीं होता प्रोड्यूसर का मन किया इस चीज को प्रोड्यूस करने का और उसने प्रोड्यूस कर दिया एंड मार्केट में आ गया, नहीं। सो बिफोर द प्रोडक्शन वी नीड टू डू द मार्केटिंग रिसर्च कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल में सोसाइटी में नीड है भी या नहीं है। ये प्रोडक्ट की क्या कस्टमर इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या प्रेफरेंसेस रखता है, क्या टेस्ट रखता है। So first we do marketing research, then we do the production of that goods and services, whatever you want to deliver in the market, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि पहले हमें मार्केटिंग रिसर्च ही करनी है एंड उसके बाद ही हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में डिलीवर करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, कि आपकी मार्केटिंग रिसर्च है क्या। आई होप यहाँ से आपको मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग समझ में आया होगा। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च सिंपल वे में, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि अगर रिसर्च की मैं बात करी तो इट्स बेसिकली ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द अननोन फैक्ट्स, जिसके बारे में आप नहीं जानते उसको फाइंड करना आपका रिसर्च कहलाता है। बट जब हम मार्केटिंग रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, तो जब भी आपकी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी, रिसर्च की एक्टिविटीज क्या होती हैं, गेदरिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फाइंडिंग्स को फाइंड करना, फाइंडिंग्स निकालना, कंक्लूजन्स निकालना, दीज ऑल आर द एक्टिविटीज ऑफ रिसर्च। एंड हम जब कभी भी इन रिसर्च की एक्टिविटीज को मार्केटिंग सेगमेंट में परफॉर्म करने लग जाते हैं, मार्केट में यूज करने लग जाते हैं, तो हम उसको मार्केटिंग रिसर्च कह देते हैं, ठीक है। दिस इज द brief introduction of your subject marketing research. I hope कि आप लोगों को मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग समझ में आया होगा कि मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली है क्या और इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, नीड ऑफ मार्केट फॉर मार्केटिंग रिसर्च, कि हम बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च की हमें जरूरत क्यों है, क्यों हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इफेक्टिवली। अगर आप मार्केट को बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, किस तरीके से हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे नॉन बायर्स हैं उन्हें बायर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फॉर ऑल दोज पर्पस आपको मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करानी ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप देखो रैपिडली चेंज हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी में, रैपिडली चेंज आ रहा है, ठीक है। हर दिन कुछ नया चेंज आपको टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। तो आप उस चेंज को एनालाइज करने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च करा सकते हो, कि जस्ट वी वांट टू एनालाइज द चेंज इन द मार्केट टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट, कि किस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और हमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। तो चेंजेस तो बहुत आते हैं, बट कौन सी चेंजेस हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं और उन चेंजेस को हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है भी
या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फालतू में उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर दें और हमारी कॉस्ट भी इनकर हो जाए और कोई बेनिफिट भी ना हो। तो वो चेंजेस आपके लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं है, आपको अपने बिजनेस में उन चेंजेस को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है, इस चीज को जानने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन कस्टमर टेस्ट या कंज्यूमर टेस्ट, कि आपके कंज्यूमर के टेस्ट में डे बाय डे किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज को एनालाइज करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च कराई जाती है। ये तो बेसिक फंक्शन हो जाता है आपकी मार्केटिंग रिसर्च का, और बेसिक नीड हो जाती है आपकी मार्केटिंग रिसर्च की, कि कंज्यूमर के टेस्ट को अगर आपको एनालाइज करना है, सो यू हैव टू डू द मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केटिंग डिमांड एनालिसिस, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, किस तरीके से हम डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कॉजेस हैं अगर डिमांड कम आ रही है, अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो हमारा यूएसपी क्या है, किस वजह से लोग हमें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हर चीज को जानने के लिए डिमांड रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, डिमांड कम क्यों है, डिमांड ज्यादा क्यों है, डिमांड लोग हमें प्रेफर क्यों कर रहे हैं या लोग हमें प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो फॉर ऑल दीज डायमेंशंस यू नीड टू डू द मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, next is changes in the economic condition or you can say the changes in the environmental condition, दोनों ही conditions को आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको economic condition में changes को जानना है, अगर आपको environmental की condition में changes को जानना है, तो दोनों ही तरीके के changes के लिए आपको marketing research कराना जरूरी हो जाता है। अगर आप marketing और research नहीं कराते हैं इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस को जानने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप बाकी के कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हमें अगर मार्केट में सरवाइव करना है, तो वी नीड टू मूव अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, कि आपको जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से काम करना है। तो उस ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, उस ट्रेंड को जानने के लिए एंड उस ट्रेंड के लिए उस ट्रेंड के रिगार्डिंग कस्टमर के किस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, उनके रिस्पॉन्सेज पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम मार्केटिंग रिसर्च कराते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आइडेंटिफिकेशन, अगर आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आइडेंटिफाई करना है या एनालाइज करना है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो किन किन स्टेजेस से होके जा रहा है, लाइक होलसेलर टू रिटेलर जा रहा है डायरेक्ट, या फिर आप मैन्युफैक्चर टू होलसेलर टू मिडल मैन, देन आपका कंज्यूमर, ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं, कि किन किन स्टेजेस से होके आपका प्रोडक्ट गुजर रहा है कस्टमर तक पहुंचने से पहले, वो किन किन बेसिस पे जा रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जब भी आप कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आइडेंटिफाई करना चाहते हो या फिर आप इफेक्टिवनेस को उसकी मेजर करना चाहते हो कि हमारे होलसेलर या रिटेलर कितने इफेक्टिव हैं कस्टमर को पर्सुएड करने के लिए, कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए, तो उन सारी चीजों के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। ओके, so these all are the basis or you can say these all are the points which is responsible, yeah, which is very important to do the marketing research, कि बेसिकली आप क्यों मार्केटिंग रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, एक बेसिक रीजन होता है मार्केटिंग रिसर्च को परफॉर्म करने का, कि आपकी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, दे ऑल आर नॉट रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, सो अगर वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या रीजन है, इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, कि हमारे कंपनी का जो मार्केटिंग जो सेगमेंट है हमारा, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से हमें काम और अच्छे से करना चाहिए, मार्केट को और ज्यादा किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। So this or these all dimensions, so you can say for answering of all these question we will do marketing research. Okay, so marketing research का यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आया, this is all about your marketing research introduction. So I think आपको यहाँ पे marketing research clear हो गया होगा. If you have any doubt regarding the marketing research subject, you can ask me anytime. Thank you. Have a good